हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को जो है बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देने जा रहा हूं, जिसमें 20 क्वेश्चन दिया गया है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे मैं फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है। तो यह होती है आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अवशिष्ट उत्पादों को कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। तो अवशिष्ट उत्पादों को जो है कोशिका के अंदर जो है रसधानियों में संचित किया जाता है, रसधानियों में संचित किया जाता है। अवशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाली एक रचना होती है। पादप कोशिकाओं में रसधानी जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कभी कभी यह रिक्तिका पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थानों को घेर सकती है। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्ण कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्ण कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होती है। तो वह होती है हरित लवक में, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। हरित लवक पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना होता है और इनमें मौजूद पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जैंथोफिल तथा कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं। कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। तो केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग जो है वो लवक है, ठीक है। लवक जो है केवल पादपों में पाए जाते हैं और लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाला गोल एवं अंडाकार रचना होता है। लवक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, दूसरा अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है और वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया को ही जो है कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल या बिजली घर, ठीक है, कहा जाता है। पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है, तो उसको बोला जाता है अवर्णी लवक, ठीक है, अवर्णी लवक। केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग जो होते हैं लवक होते हैं। और लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इनमें से ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णी लवक 3 प्रकार के खाद्य सामग्री स्टार्च, प्रोटीन और तेल यानी वसा कणिकाओं का संग्रहण करता है। अवर्णी लवक जो होता है ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक होता है, जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से यानी पार्क साइड में पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। तो रंगहीन लवक को जो है ल्यूकोप्लास्टिड कहा जाता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्टिड या ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। आवश्यक चयापचय कार्यों वाला एक प्लास्टिड है जो द्वितीयक एंडोसिम्बियोसिस के माध्यम से विकसित हुआ है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों और कुछ पत्तियों और जड़ों में कैरोटीनॉइड वर्णक के संश्लेषण और भंडारण में कार्य करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों का एक कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को अपेक्षाकृत स्थिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ पाए जाते हैं। तो वह पाए जाते हैं प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में स्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक जीवाणु में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं की भित्ति डैश से बनी होती है।
तो पादप कोशिकाओं की भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। उसी तरह कवकों की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है और कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है? तो वह है कोशिका। पादप व जंतु की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है। पादपों को जंतु से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। मतलब कोशिका भित्ति सिर्फ जो है पादप यानी पेड़ पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उनके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेलुलोज कहा जाता है, ठीक है ना, सेलुलोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो वह होता है हरित लवक, ठीक है, हरित लवक होता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। और हरित लवक का जो रंग होता है वही जो है पौधों के अंदर हरा रंग प्रदान करता है और हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवालों की कोशिका में पाया जाता है। ये पौधों में भोजन निर्माण में भी सहायक होते हैं और इसी कारण हरित लवक को जो है कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। यानी कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल इनमें से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? यानी कि पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है उसके अंदर कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल के अंदर जो है वो मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है, मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होते हैं। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है क्या? लवक, ठीक है। लवक जो है जिसको प्लास्टिड कहा जाता है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना होता है जिसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। और लवक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल यानी हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होते हैं, इसमें जैंथोफिल और कैरोटीन यानी लाल नारंगी रंग में वर्णक होते हैं। मिर्च या टमाटर का जब हरा रंग होता है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और जैसे ही वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट, अगला है ल्यूकोप्लास्ट, तो ये रंगहीन प्लास्टिड होता है, मतलब इसके अंदर कलर नहीं होता है। तो ये रंगहीन प्लास्टिड होता है जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी व लाल फ्लेवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह होता है एंथोसाइनिन की वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिका अंग यानी ऑर्गन सेल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वह कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाद बाकी जितना भी है वो सभी जंतु कोशिका यानी पशु कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिम या पर्णहरित जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं वह उपस्थित होता है, जिसके कारण पौधों के कुछ भाग या पत्तियां जो है हरी दिखाई देती है और इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो कौन सा घटक पौधों को हरा रंग प्रदान करता है? तो वह है क्लोरोफिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
उस वर्णक का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल की वजह से जो है पौधों का रंग हरा होता है। अब है उत्तक यानी टिश्यू। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। और उत्तक में जो है हम अब जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? यानी वृक्क नलिकाओं यानी किडनी की नलिकाओं की भित्ति का निर्माण जो है कौन करता है? तो वह है उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। उपकला उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। यह शरीर के अंदर स्थित भिन्न भिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले उत्तक को उपकला यानी एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम और डीएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संचलन यानी मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कौन सा मानव शरीर के संचलन यानी मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो वह होता है पेशीय और संयोजी उत्तकों का संयोजन। मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशीय उत्तकों का संयोजन उत्तरदायी होता है। पेशीय उत्तक पेशियों का निर्माण करते हैं और इसमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हड्डी इनमें से किस प्रकार के उत्तकों का उदाहरण है? तो हड्डी जो है वो संयोजी उत्तक का उदाहरण है। हड्डी संयोजी उत्तकों का उदाहरण है। उत्तक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और अस्थि या हड्डी उत्तक एक ठोस, दृढ़ एवं मजबूत संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य शरीर के सभी उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना, अंगों एवं शरीर को आकार देना तथा उसे बनाए रखना उसका काम होता है। थैंक यू।